नमस्कार। यदि आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आपको ज़मीन का चयन करते आना चाहिए कि आपको शिमला मिर्च की खेती किस ज़मीन पर करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आपको किस समय पर शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए। और तीसरा और प्रमुख सवाल ये है कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। आज इस वीडियो पर आपको तीनों सवालों के मैं जवाब दूंगा कि आपको किस ज़मीन पर आपको शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए, दूसरा किस समय पर करनी चाहिए और तीसरा आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, ताकि आपको बाज़ार पर भी भाव बढ़िया मिले और उसका उत्पादन ही आपको अच्छा मिले। और वीडियो के अंदर एक विशेष बात जानेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि किन किसानों को शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए और किन किसानों को शिमला मिर्च की खेती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने टमाटर की खेती के लिए एक ई बुक लिखी हुई है 68 पेज की। अगर आप नए किसान हैं तो आपको टमाटर की खेती की ई बुक को ले लेनी चाहिए। उस पर संपूर्ण जानकारी दी है, आपको कौन सी खाद कब डालना है, कौन सा स्प्रे कब करना है, कितनी मात्रा पर आपको दवा डालना है, कितनी मात्रा पर आपको खाद डालना है, ये सारी चीज़ें हमने उस ई बुक पर लिखी हुई है। यदि वो आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स पर उसका लिंक है, डिस्कशन उसका लिंक है और स्क्रीन पर आपको जो नंबर चल रहा है वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप करके उस ई बुक को ले सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अनुकूल ज़मीन। शिमला मिर्च के लिए ऐसी ज़मीन का आपको चयन करना चाहिए जहाँ पर जलभराव ना हो, पहला ये। दूसरा, मिट्टी जो है वो उसकी चिकनी वाली ना हो, काली मिट्टी ना हो, जिस पर नमी ज़्यादा देर तक ना रहती हो, यानी कि इधर बरसात हुई और थोड़ी देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद कम से कम उस पर ऊपर की जो परत है वो सूख जानी चाहिए, उसमें बतर होनी चाहिए। ऐसी ज़मीन का आपको चयन करना चाहिए। अगर हम काली मिट्टी का चयन करते हैं, जलभराव वाली मिट्टी का चयन करते हैं तो हमारी फसल पर विल्ट की समस्या, फिजरम विल्ट की समस्या और उत्पादन उतना नहीं आ पाता, पौधा उतना नहीं बन पाता। देखिए, शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि बहुत अर्ली आती है, यानी कि 40 से 45 दिन उसका उत्पादन चालू हो जाता है, तो पौधा आपका बनना चाहिए। और दूसरी खास बात यह है कि जिस ज़मीन पर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं उस ज़मीन पर गोबर खाद आपको डालनी चाहिए। आपकी जो ज़मीन है उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर होना चाहिए। आप रासायनिक खादों के भरोसे यदि शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो शिमला मिर्च की खेती पर आपको नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको खाद ज़्यादा डालनी पड़ेगी, आपको उसमें बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। तो आप ऐसी ज़मीन का चयन करें जो कि उपजाऊ मिट्टी हो हमारी, तो आपको शिमला मिर्च का उत्पादन अच्छा मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया आती है। और दूसरी खास बात यह है कि अगर हम जलभराव वाली ज़मीन का चयन करते हैं तो हमारी ज़मीन पर जो है विल्ट की समस्या, फिजरम विल्ट की समस्या, फंगल विल्ट की समस्या, ये सारी समस्याएँ हमारी फसल पर आती हैं। तो आपको शिमला मिर्च की खेती ऐसी ज़मीनों पर नहीं करना चाहिए जहां पर जलभराव ज़्यादा होता हो। अब हम दूसरे पॉइंट को जानते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो अनुकूल समय। देखिए, यदि आपने ज़्यादा अगेती शिमला मिर्च की खेती कर ली तो फिर आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादा भाव के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखिए, भाव तो ऊपर वाले के हाथ में है, फसल कैसी रहती है, बारिश कैसी होती है, उसके हाथ पर होता है। लेकिन यदि आपने ऐसे समय का चयन कर लिया, जैसे अगेती, मान लीजिए अभी आपने लगा ली, जून के महीने में शिमला मिर्च लगा ली, शिमला मिर्च को अपन जुलाई के महीने में लगा ली, तो फिर आप देखेंगे आपकी जो फसल है बहुत अगेती हो जाती है। और जब भारी बरसात होती है अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, तो आपकी जो शिमला मिर्च की फसल है ना तो चल पाती है, ना उस पर कोई फुटाव हो पाता है और फिर उस पर रोग भी ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आपका पाउडर मिल्डी कहें, डाउनी मिल्डी कहें, या फिर उसमें ब्लाइट की समस्या आ जाती है। तो फिर आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता, खर्चे बहुत करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको उसका उत्पादन कहें या मुनाफा आपको नहीं मिल पाता है। दूसरा ये कि अगर जब हम जैसे ज़्यादा गर्मी के समय में, जैसे अगेती की बात कर रहे हैं, जैसे अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में ज़्यादा उमस होती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो ऐसे समय पर थ्रिप्स भी हमारी फसल पर काफ़ी अटैक करते हैं, वाइट फ्लाई भी हमारी फसल पर काफ़ी अटैक करते हैं। तो आपको ये समय निकाल के चलना है, यानी कि मानसून आपका जब आता है उसके कम से कम 1 महीने के बाद ही आपको उसकी टीपी करनी है। जितना आप शिमला मिर्च को थोड़ा सा लेट करेंगे, अगस्त के महीने तक अगर ले जाएंगे टीपी में, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर समस्याएं कम आती है, चाहे वो फंगल समस्याएं हो और चाहे फिर वो कीटक समस्या हो। आपको मैं एक बात बता दूं कि शिमला मिर्च की खेती बहुत ही खर्चीलू खेती है, इस पर खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आप समझ के चलें। इसलिए आपको नुकसान ना हो, इसलिए मैं सारी सावधानी आपको मैं इस वीडियो पर बता रहा हूँ। अब हम ये जानते हैं तीसरे पॉइंट को कि यार हमारी वैरायटी कौन सी रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने वैरायटी का चयन सही से नहीं किया तो फिर आप देखेंगे आपको उसकी जो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिल पाती तो आपको मार्केट पर उसके दाम नहीं मिल पाते और दूसरा आपको उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल पाता। तो हमने जो लगा कर देखा है या हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब पर अगर देखें हम, तो सबसे पहली जो वैरायटी है वो है सिंजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी। बहुत ही बड़ी वैरायटी है, काफ़ी समय से ये चली आ रही है, लेकिन
अभी कुछ समय से अगर हम देखें तो इस पर थ्रिप्स की समस्या कहें या वायरस की समस्या कहें, इस पर ज़्यादा आ रही है। तो इस पर उत्पादन तो अच्छा आता है लेकिन खर्चे हमारे थोड़े से बढ़ जाते हैं। दूसरी वैरायटी है भैया, हमने जो देखा है हमारी नज़र में जो रही है वो है सकाटा कंपनी की डेलिसा वैरायटी। डेलिसा वैरायटी की खास बात अगर हम देखें तो उस पर पत्ते थोड़े से ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में अगर हम देखें तो वो अच्छे से काम करती है। तो उत्पादन अगर हम देखें तो वो भी बढ़िया है, साइज़ भी इसका हिसाब से बड़ा आता है, अच्छा आता है और चौकोर आता है। तो आप डेलिसा को भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पर भी अगर हम देखें तो ये वैरायटी जो थोड़ी सी पुरानी होती जा रही। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो वैरायटियाँ पुराने होती जाती हैं तो उनमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, चाहे वायरस संबंधी कहें या फिर फंगस संबंधी कहें, ये समस्याएं हमारी फसल पर आ जाती हैं यदि हम पुरानी जो वैरायटी उनको लगाते हैं। तो अभी के समय अगर हम देखें तो सबसे टॉप वैरायटी है भैया क्लाउस कंपनी की आशा वैरायटी। आशा वैरायटी की खास बात यह है कि एक तो नई वैरायटी है, दूसरा है कि इस पर रोग थोड़े से कम आते हैं, तीसरा इस पर जो डिजीज़ अगर हम कहें, चाहे फंगल बिल्ट कहें या फिर फ्यूजन बिल्ट कहें या फिर ब्लाइट कहें, ये समस्याएं हमारी फसल पर कम आती है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो साइज़ है, जो सेफ है, बहुत बढ़िया आता है और मार्केट पर इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। उत्पादन कम समय पर आता है, यानी कि लगभग 45 दिनों आपको उत्पादन चालू हो जाता है। बहुत ही अर्ली वैरायटी है। तो आप यदि इसको थोड़ा सा लेट करते हैं, मान लीजिए अगस्त के महीने तक ले जाते हैं टीपीस की, तो भी आपको उत्पादन अच्छे से मिल पाता है, सही समय पर मिल पाता है, जिस समय पर आपके भाव बढ़िया रहते हैं। तो आप जो है आशा को लगा सकते हैं, क्लाउस कंपनी की आती है। इसके अलावा आप देखें आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी आपके यहाँ और चलती हो तो फिर आप देखें उन्हें, क्योंकि हमने जो वैरायटी का अनुभव लिया है, हमने जो लगाकर देखा कहें या फिर हमारे जो नज़दीकी किसान हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं, उन्होंने जो हमें बताया है, उनका जो अनुभव रहा है, उसके समय आपको 3 वैरायटी हमने आपको बताई है। तीनों वैरायटी में से आप किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात, और ख़ास बात जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको शिमला मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी चाहिए, पूरा वीडियो चाहिए आपको कि कीट प्रबंधन कैसे करना, हमें फंगल प्रबंधन कैसे करना, हमें इस सारी समस्या आपको अगर सुलझानी है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें कि यार हमें संपूर्ण वीडियो चाहिए, तो फिर हम अगला जो वीडियो है उसका ला के दे देंगे। अब इस वीडियो को खास बात यह है कि काफ़ी किसान हमें कमेंट करते हैं कि हम सर शिमला मिर्च लगा लें क्या, हम पहली बार खेती करें। भैया मैं आपको बता दूं, यदि आप पहली बार सब्जी की खेती करना स्टार्ट की है आपने, तो फिर आपको शिमला मिर्च से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। देखिए शिमला मिर्च एक ऐसी खेती है जहाँ पर लागत बहुत ज़्यादा आती है। इसका जो रोपा है यानी कि पौधा है, वही लगभग 2 रुपये 50 पैसे से आपका शुरू होता है, यानी कि 16,000 पौधे लगते हैं आपको। तो आपका कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 तक आपको नर्सरी का ही इसमें खर्चा है। शुरुआत में जो आ जाता है 20,000 मल्चिंग का खर्चा है, यानी कि आपकी लगभग 60,000 रुपये तो आपको शुरुआत में ही लग जाते हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद फिर आपको स्प्रे करने पड़ते हैं, आपको खाद डालनी होती है, लेबर इसमें चार्ज हालांकि कम लगता है। तो अगर आप नए किसान हैं तो आपको पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, या फिर आप छोटे स्तर पर, यानी कि आप पहले आधा एकड़ पर ट्राई करें, उसको जितना कम करेंगे उसको चीज़ों को समझेंगे तो फिर आप उस खेती को फिर नेक्स्ट ईयर जो है आप उस रकबे को बढ़ा सकते हैं। आप यदि आप पुराने किसान हैं तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि शिमला मिर्च एक ऐसी खेती है जहां पर आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने पड़ते हैं, यानी कि आपकी ज़मीन पर जो है पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। तो आप अगर पुरानी ज़मीन पर करते हैं, पुरानी ज़मीन से हमारा मतलब ये है कि जहाँ पर आप रेगुलर सब्जी की खेती कर रहे हैं, टमाटर वहाँ लगाते चले आ रहे हैं, बैगन लगाते चले आ रहे हैं, मिर्च लगाते चले आ रहे हैं, या फिर खीरे भी लगाते चले आ रहे हैं, तो खीरे में या अन्य जो सब्जियाँ हैं उस पर हम देखें तो ज़मीन हमारी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है फर्टिलाइजर संबंधी, पोषक संबंधी। दूसरा ये वहाँ पर कीटकों के जो अंडे हैं या फिर फंगल है वो पनपते रहता है। तो ऐसी ज़मीनों पर भी हमें शिमला मिर्च की खेती करने से बचना चाहिए। अधिकतर अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होता है ऐसी ज़मीन पर होता है जहाँ पर पहले कभी सब्जी की खेती ना की गई हो। ऐसी ज़मीनों पर यदि आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको खाद भी ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती है, आपको स्प्रे भी ज़्यादा नहीं करने होते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, आपका उत्पादन अच्छा आता है और लागत आपकी कम होती है, मुनाफा आपका बढ़ जाता है। तो मैंने आपको नए किसानों के लिए आपको सलाह दी है और पुराने किसानों के लिए आपको सलाह दी है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।